बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक वो पर्सनल लाइफ जीते हैं और एक प्रोफेशनल लाइफ। ज़्यादातर कामयाब लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते। रिश्ते निभाते हैं, बरसों तक निभाते हैं, मरते दम तक निभाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो शायद कभी कभी काम नहीं करते एक दूसरे के साथ। तब तक नहीं करते जब तक वो सामने वाला दोस्त उनके प्रोजेक्ट में बिल्कुल फिट ना बैठे, तब तक उसके साथ काम नहीं करते, भले कितनी भी अच्छी दोस्ती हो। ऐसे ही हमारे बॉलीवुड में एक स्टार डायरेक्टर हैं सुभाष घई साहब। उन्होंने भी ऐसे किया, एक बार नहीं कई बार। डैनी साहब से उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब सुभाष घई साहब एक्टिंग सीख रहे थे तब से डैनी और सुभाष घई साहब की दोस्ती है। डैनी ने और सुभाष घई साहब ने एक साथ एक्टिंग सीखी, स्ट्रगल किया। डैनी साहब एक्टिंग में स्टार बन गए। सुभाष घई साहब ने भी 2-3 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया, कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे काम किया, लेकिन एक्टिंग में उनकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चल सकी, तो वो राइटर बन गए। कुछ फिल्में बतौर लेखक उन्होंने लिखी और उसके बाद वो डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बने वो कालीचरण फिल्म से। जब सुभाष घई साहब ने कालीचरण बनाने का प्रपोजल बनाया तो सबसे पहले एक अहम किरदार के लिए वो डैनी साहब के पास पहुंचे। डैनी साहब से कहा कि ये किरदार आपको देना चाहता हूँ। डैनी साहब और सुभाष घई बहुत अच्छे दोस्त थे, तो डैनी साहब ने बिना उस किरदार को सुने सुभाष घई की फिल्म में काम करने की मंजूरी दे दी और किया भी। कालीचरण में एक अहम भूमिका में डैनी साहब नजर आए। फिल्म हिट हुई, डैनी साहब की बहुत तारीफ आई और यहीं से सुभाष घई साहब स्टार डायरेक्टर बन गए। बतौर डायरेक्टर सुभाष घई साहब ने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की, फिर वो प्रोड्यूसर बने और जब उन्होंने हीरो बनाने की प्लानिंग करी तो उन्होंने जैकी श्रॉफ को उसमें हीरो लिया, इंट्रोड्यूस किया और साथ में एक किरदार के लिए फिर वो डैनी साहब के पास पहुंच गए। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि डैनी की और सुभाष घई की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो डैनी साहब ने बिना किरदार सुने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन शूटिंग करते करते 3-4 दिन की शूटिंग करते करते डैनी साहब को लगा कि जो किरदार सुभाष घई ने उन्हें दिया है वो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय डैनी साहब बहुत बड़े स्टार बन गए थे। स्टार विलन के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो एक तो अपनी इमेज का खतरा और जो किरदार दिया था वो भी उन पर सूट नहीं कर रहा था। तो 2-3 दिन की शूटिंग करने के बाद डैनी साहब ने बड़े प्यार से सुभाष घई साहब को बुलाया और कहा कि यार मैं काम करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो किरदार तुमने मुझे दिया है मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं लग रहा कि ये किरदार मैं अच्छे से कर पाऊंगा, और ये ना फिल्म करूँ तो बेहतर होगा। सुभाष घई ने भी डैनी साहब की भावनाओं की कदर करी, उनकी बात मानी, उनका मान रखा और उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ये फिल्म मत करिए। और 2-3 दिन का जो शूट था उसे फेंक कर डैनी साहब के किरदार के लिए शक्ति कपूर को ले लिया। हीरो फिल्म में जिस किरदार में आपने शक्ति कपूर साहब को देखा था वो किरदार पहले डैनी साहब निभाने वाले थे। 2-3 दिन की शूटिंग भी कर चुके थे, लेकिन मन नहीं किया, इसलिए डैनी साहब ने वो किरदार नहीं किया। इस बात का सुभाष घई साहब ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। हालांकि सुभाष घई साहब को 2-3 दिन की जो शूटिंग हुई थी वो सारे शूट के रशेस फेंकने पड़े, नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। सुभाष घई साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिसमें डैनी साहब थे उनके साथ, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखते हैं। सुभाष घई साहब को लगता है कि जब डैनी किसी किरदार में फिट होंगे तो ही मैं डैनी को लूँगा, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त थे तो मैं हर फिल्म में उनको लूँ। और इस बात को डैनी साहब भी समझते थे, इसीलिए सुभाष घई और डैनी साहब ने साथ में कम काम किया, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा किस्सा बॉलीवुड का, सुभाष घई और डैनी साहब का। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।